जय गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार
परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। 3 मार्च 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। यह जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है, एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। महर्षि अरविंद ने लिखा था, हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। महर्षि अरविंद। हमारे धर्म के पातंजलि आदि सभी ऋषियों ने कहा है, अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है। परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में यह यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्मकांड, शब्द जाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकाने में सहयोगी हैं। किसी भी सत्य की खोज में यह बहिर्मुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक के जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उस परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस ही चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न होने में जन्मांतरों के कर्म फल, सीधी ईश्वर कृपा और चेतन संत सद्गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है। ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है और किसी भी प्रकार यह कार्य संभव नहीं। हर युग में उसी परम सत्ता ने स्वयं अवतरित होकर संसार से अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए ना मोक्ष की आवश्यकता है, ना अति मानसिक सिद्धि की। यहां मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं, वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी ना हो सकेगा। महर्षि अरविंद। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सीधा अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया और आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है, उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूं, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया। जो थोड़ी कमी थी, वह कार्य मेरे संत सद्गुरु, जो कि उस परम सत्ता के अवतार थे, उनके आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया।
इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सद्गुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्रदल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलखलोक और अगमलोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। नाम अमल या नाम खुमारी का आनंद अगम लोक से आता है। नाम अमल या नाम खुमारी का आनंद अगम लोक से आता है। अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद, जिसे संतों ने नाम खुमारी या नाम अमल की संज्ञा दी है, लोगों को प्राप्त हो रहा है, वह मात्र ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। यह कार्य मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मुझे मूलाधार से सहस्त्रदल कमल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और आगे का मुझे मूलाधार से सहस्त्रदल कमल तक की यात्रा में गुरु भाई किसी का माइक खुला हुआ है। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, मुझे मूलाधार से सहस्त्रदल कमल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायास ही हो गया। इस प्रकार मैं देखता हूं कि मैंने इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इस जन्म में कुछ नहीं किया, अतः जो कुछ मैं बांटने निकला हूं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सात्विक ज्ञान मिला है वही बांटने संसार में निकल पड़ा हूं। इस समय मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। मेरे परिवार के प्रति अभी काफी जिम्मेदारियां हैं। परमार्थ के कार्य के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने का भी स्पष्ट आदेश है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि जब तक परिवार का कर्ज पूरा ना चुका सकूं, उनसे विमुख होने का अर्थ होगा योग भ्रष्ट होना। हमारे वेदों में वर्णित उस प्रकाशप्रद शब्द से ही यह पूर्ण आरोहण संभव हो सका। मैं देख रहा हूं श्री अरविंद ने जिस चेतना की बात कही है उसकी सफलता मुझे वेदों में वर्णित प्रकाशप्रद शब्द से ही प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूं मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रत्येक के कर्म फल के अनुसार मूलाधार से लेकर उस परम सत्ता तक सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो रहा है। इस युग में जबकि संसार के आम लोगों का धर्म पर से विश्वास प्राय उठ चुका है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से ऐसा होना एक आश्चर्य है। प्रारंभ में मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उस परम सत्ता के पग पग पर पथ प्रदर्शन से मुझे समझने और विश्वास करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। सतयुग को छोड़कर बाकी युगों में धर्म निरंतर हासो उन्मुख ही रहा। अब अचानक यह परिवर्तन होना स्पष्ट रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। संसार में सात्विक सत्ता के पूर्ण लोप के साथ साथ तामसिक शक्तियों के मरणासन्न पहुंचने की मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई गई वह भी इस बात का स्पष्ट संकेत है। उन्हें उस परम सत्ता के उदय होने पर संसार में बची खुची तामसिक शक्तियां समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। मुझे संसार में होने वाले इन परिवर्तनों का काफी पहले संकेत मिल चुका था, परंतु मैं उसे समझ नहीं सका। परंतु उस परम सत्ता ने जब अपना कार्य प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे सामने सारी स्थिति स्पष्ट होती चली गई। घटनाक्रम
जिस प्रकार करवट ले रहा है, मैं देख रहा हूं। मुझे अधिक समय तक भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। जीवन कम है और कार्य अधिक। यही कारण है 6 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होने को मजबूर कर दिया। संसार के आम मानव को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो सकता, परंतु यह एक सच्चाई है। मैं कुछ दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भी भागता रहा, परंतु मुझे जबरदस्ती धकेल दिया गया। धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है। जब मैंने देख लिया कि जो कुछ करना निश्चित है, उसे तो करना ही पड़ेगा। जो पथ पहले ही दिखा दिया गया था, उस पर चलने में अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ज्ञान सत्संग जोधपुर के संरक्षक एवं संस्थापक सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम एवं दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में प्रणाम। उनका आशीर्वाद से चल रहे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे जुड़ते हैं। सुबह के कार्यक्रम में सिर्फ ध्यान करते हैं। शाम के कार्यक्रम में हम पहले गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं और फिर हम ध्यान करते हैं, फिर गुरु चर्चा भी करते हैं। सुबह के कार्यक्रम में भी कुछ समय के लिए गुरुदेव का स्पीच चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में जुड़ने का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में रोज दिया जाता है एवं जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी सर्कुलेट होता है। चलिए हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो भी गुरु भाई बहन अपनी कोई बात रखना चाहें या अपनी कोई अनुभव सुनाना चाहें तो उनका स्वागत है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं कहना चाहता था, शुरुआत में तो 5-6 दिन जैसे अनुभूति हुई थी, खेचरी मुद्रा लगी थी। उसके अच्छा। बाद जैसे कोई अनुभूति नहीं, तो गुरु भाई हेमंत राम जी से डिस्कस करता था, यार अनुभूति नहीं होती। उन्होंने कहा कि जाप करो, होगी। तो आज जैसे ध्यान करूं, प्रार्थना करके ध्यान लगाया तो ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि बयान नहीं कर सकता मैं। जैसे कि मंत्र जाप का एक लहर जुबान के अंदर से जाके, ये तो यहाँ पे राउंड द राउंड एक कंठ की घंटी होती है ना, जी जी। इसके साथ टकराई जी, जैसे हार्ट जैसे धड़कता है कि ये वैसे धड़कने लग गई अपने आप। हुई तो क्षण भर के लिए, कोई मिनट सवा मिनट होगी, इतने में आंखें खुल गई। जी ये जी अनुभूति जी। थी भाई। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। आनंद आ गया। आपकी अनुभूतियां बड़ी दिव्य होती है। जी। जय जय गुरुदेव, इतना ही कहना जय गुरुदेव। चाहता था। जी जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जी विक्रम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही भैया? हाँ हाँ आ रही है भाई साहब। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। भैया आज एक बात पूछनी थी, प्रश्न है मेरा। जैसे जैसे अपन ध्यान में बैठे और नाद उसके पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन मेरा मंत्र जाप बंद नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत प्रयास किया, तो मैं क्या करूं? नाद तो सुनता हूँ, प्रयास ही करता हूँ, मंत्र नहीं बंद होता, और नाद भी बड़े जोर जोर से सुनाई पड़ता है। तो मैं क्या करूं? मंत्र जाप भी शुरू रखूं और नाद भी सुनूं के नाद ही बंद? जी भाई साहब, हाँ ये बड़ा हॉट हॉट क्वेश्चन रहता है अब, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से सभी को नाद जी, सुनाई देने लग गया है। तो जैसे हाँ ही नाद सुनाई देता है साधक को, तो ये सबसे पहले यही प्रश्न आता है मन में कि अब, क्योंकि दूसरे का सुनते हैं, दूसरे से को राय देते हुए या दूसरे को बताते हुए तो हम बड़ा आसानी से बता सकते हैं,
पर जब खुद पे आती है बात तब हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो हाँ मेरा व्यक्तिगत यही है भाई साहब, जो हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव से प्रेम कीजिए और जो आगे आए काटते चलिए। नाम और आए तो अभी नाम क्या, को। जी। अच्छा आज क्या हुआ, अभी ध्यान के दौरान पहले अपन जब 7 बजे से साधना शुरू होती है अपनी, तो उसके जी। पहले एक रिश्तेदार आ गए है ना शादी का हम्म। कार्ड देने, तो मैंने उनको अपने दर्शन गुरु भगवान के दर्शन की जानकारी दी, परिचय दिया। मैंने जी। जो जी। जलाई तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी हमारे गुरु भगवान है, इनके गुरु भगवान दादा गंगाईनाथ है, ये हमारे पिताजी जैसे लगते हैं ना। कहने लगे हाँ। तो मैंने उनको परिचय दिया और पूरी साधना बताई कि ऐसे ऐसे करना, मोबाइल से निकाल लेना। फिर भैया वो जी। मंत्र जाप करते करते इतना ध्यान लगा मेरा, 5 मिनट तक, 5-6 मिनट जितना भी समय रहा हो। तो मुझे क्या हुआ कि अपन मन मन में तो जपते हैं, हृदय में ओंठ जीभ ना हिले, प्रयास तो पूरा रहता है। फिर वो इतना हम्म। गहन हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी धड़कन उसी मंत्र जाप जैसे चल रही है। अच्छा। हाँ जी, पूरा अनुभव किया मैंने कि मेरी धड़कन जो अपने दिल की धड़कन चलती है ना, तो वो अपने मंत्र के बिल्कुल जैसे वो मंत्र ही जाप कर रही है धड़कन। सच्ची जी। में जी। मैंने ऐसा प्रयास बिल्कुल इतना अनुभव किया मैंने कई बार अभी अभी कि मेरी धड़कन मेरा गुरु भगवान का मंत्र जाप कर रही है। तो जी। अ, हाँ जी, तो मेरे आज अभी के ये अनुभूति है, मैंने उनको अच्छा प्रचार का इतना भैया, अगर एक आदमी को भी अपन एक दिन जानकारी दें तो गुरु भगवान फिर बहुत देते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। और एक दिन मैं एक दिन और कहीं दे रहा था तो उनने अच्छे से नहीं समझा और बड़ा बुरा भला कहा, तो मैंने भी कहा गुरु भगवान की कुछ मर्जी होगी, इसमें भी मेरे कुछ कष्ट कटने होंगे। फिर मैं वहां से हाँ। उठ आया, मैंने कहा जे लोग नहीं समझ रहे ना समझे, तो मुझे खराब भी हाँ। नहीं लगा। मैंने कहा गुरु भगवान के पीछे तो मैं तो किसी की मार भी सह सकता हूँ, कोई मुझे मारे अपने भगवान के जानकारी देने में, तो वो भी सहस्त्र स्वीकार कर सकता हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग समझे, कोई कोई झिड़क भी देते हैं, तो उनके होंगे कुछ, भगवान नहीं लेना है उनको शरण में, तो वो मैं तो इतना मतलब खराब भी नहीं मानता कि बुरा लगता हो, मुझे तो बुरा भी नहीं लगता ना समझे। मैं गुरु भगवान से विनती करता हूं कि फिर इनको समझ देना गुरु भगवान, इनको क्षमा कर देना, अपनी शरण में लेना कभी कभी। तो ऐसा मन में बोल लेता हूं, और अपन को कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रचार तो बहुत जरूरी है हमारे लिए और नाम जप भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, साधना इसीलिए रुक जाती है भैया, अपन प्रचार नहीं कर पाते ना, तो अपन को फिर साधना अपनी रुक जाती है। जो गुरु भाई बहन बताते ना कि मेरा मंत्र नहीं चल रहा, मेरा, तो अपन कुछ करे तो गुरु भगवान के लिए, जब तो आगे बढ़ेंगे। मेरा हम्म। सोचना है ऐसा, है ना, सही बात। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। जी। गुरुदेव द्वारा शंका समाधान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो इसमें साधक पूछते हैं, जागृति यानी कि कुंडली जागरण कितने समय में हो जाएगी? गुरुदेव ने जवाब दिया, इसमें समय नहीं होता, फेथ विश्वास होता है। विश्वास काम करता है। और गुरु बना रखे हैं क्या? साधक कहते हैं, जी गुरुदेव, काशी में है स्वामी जी। गुरुदेव ने जवाब दिया, देखो, नाम जो मैं बताता हूँ वो जपोगे तो ही फायदा होगा, जो चाहोगे वही हो जाएगा। दूसरे साधक पूछते हैं, गुरुदेव, मैंने ध्यान के दौरान देखा कि आप भगवान श्री कृष्ण हैं, इसका क्या मतलब हुआ? गुरुदेव मुस्कुराते हुए, वो आप जानो। तीसरे साधक पूछते हैं, गुरुदेव, ये मेरी पत्नी है, रूस से है, ये चाहती है कि इनके घर परिवार वालों को भी आप पर भी आपकी कृपा हो जाए, वो भी आपका ध्यान करें। हाँ, जरूर ऐसा करो, मेरी किताब है अंग्रेजी में, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में धार्मिक ले जाओ, मेरी सीडी ले जाओ कंप्यूटर में से, घर वालों को दिखाओ और रूस में भी सबको बताओ, और नाम जपो हर वक्त।
साधक 4, गुरुदेव मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, हर वक्त पेट में दर्द भी रहता है, डॉक्टर ने कहा है दोनों किडनियां खराब है। गुरुदेव कहते हैं ठीक हो जाएगी, नाम जप करो। साधक, गुरुदेव मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन में सफल होने के लिए क्या करूं? गुरुदेव, दीक्षा कार्यक्रम में आना, गुरुवार को तुमको ध्यान का तरीका बताएंगे, उसको करोगे, कंपटीशन में सफल हो जाओगे। छठे साधक पूछते हैं नाम जप में मुश्किल होती है, तो गुरुदेव जवाब देते हैं, देखो ये प्रश्न काफी साधकों का रहता है। गुरुदेव जवाब देते हैं नाम तो जपना ही पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो आपको ही पड़ेगा, मतलब उसका नाम तो जपना ही पड़ेगा, ये साधक को ही प्रयास करना पड़ता है। सातवें साधक पूछते हैं गुरुदेव ध्यान नहीं लगता है, तो जैसे कुछ साधकों का ये भी प्रश्न आता है कि ध्यान नहीं लगता, तो गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप करो हर समय तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह, तो उससे फिर ध्यान स्वतः लगेगा। आठवें साधक पूछते हैं गुरुदेव नाम जप नहीं होता, नाम नहीं जपा जाता है। गुरुदेव कहते हैं कोशिश करते रहो, कोशिश करने से सब कुछ संभव है। साधक पूछते हैं गुरुदेव नाद सुनने लग गया है, नाद सुने या नाम जपें? गुरुदेव ने कहा नाद सुनो। साधक ने पूछा गुरुदेव भीड़ में शोरगुल में नाद सुनाई नहीं देता है, उस समय क्या करें? गुरुदेव हाँ, उस समय नाम जप करो। साधक और गुरुदेव ध्यान के समय? गुरुदेव ने कहा ध्यान में नाद सुनो। साधक नौवें साधक पूछते हैं गुरुदेव तिल्ली लगातार बढ़ रही है, डॉक्टर्स को भी दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा नाम जपो, ठीक हो जाएगी। साधक 10वें साधक पूछते हैं गुरुदेव पेट में साइड में गांठ है। गुरुदेव ने पूछा किसकी है, कैंसर की? साधक ने जी हाँ गुरुदेव, नाम जप करो व ध्यान करो, ठीक हो जाएगी। साधक गुरुदेव सीने में हाथ पैरों में दर्द रहता है। गुरुदेव ने पूछा दीक्षा कब ली? साधक गुरुदेव आज ही। गुरुदेव नाम जपो, ठीक हो जाएगा। साधक 11 मुझे एड्स है, HIV पॉजिटिव। गुरुदेव आपकी पत्नी को भी है क्या? साधक जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव दोनों ही 15 मिनट ध्यान करो और हर समय नाम जपते रहो, ठीक हो जाओगे। साधक गुरुदेव ध्यान नहीं लगता है। गुरुदेव नाम जपते रहो हर समय, ध्यान लग जाएगा। साधक 12 पूछते हैं गुरुदेव अजपा व घंटी की आवाज दोनों साथ साथ सुनाई देती है, क्या करूं? गुरुदेव अजपा जाप सुनो, अजपा को सुनो। देखो इस प्रश्न में गुरुदेव ने कहा है अजपा को सुनो, मतलब अजपा मतलब नाम जप, घंटी की आवाज मतलब नाद, जो मतलब जनरल मुझे पता है, तो इसमें गुरुदेव ने कहा है अजपा को सुनो। साधक 13 पूछते हैं गुरुदेव मैं और मेरे परिवार के सभी लोग, मतलब इस प्रश्न का मैं थोड़ा सा और मेरा व्यक्तिगत विचार रखना चाहूंगा कि जो परम सत्ता कुंडलिनी जगा के आपको नाद तक ले आई है, उस पे विश्वास करके आगे बढ़ो बस, और उसको अंदर से अनुसरण करो उसका। यही सबसे इसमें जो कंफ्यूजन रहता है ना, नाद सुने, नाम जप करें, नाम जप सुने, तो सिर्फ एक के शरणागत होना है अपने को, तो बड़ा सरल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा जरूरत है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव साधक 13 गुरुदेव मैं और मेरे परिवार के सभी लोग आपका ध्यान कर रहे हैं, मैंने 2 साल से देवी पूजा व नवरात्रा करना बंद कर दिया है, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी? गुरुदेव कोई परेशानी नहीं होगी, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरा ध्यान करो, मैं 10वां अवतार हूँ, कल की अवतार हूँ। 14वें साधक पूछते हैं गुरुदेव 15 मिनट से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं क्या? गुरुदेव ने जवाब दिया केवल 15 मिनट ही ध्यान करो और मंत्र हर समय जपो, राउंड द क्लॉक, ध्यान आपको 15 मिनट ही करना है।
कुछ लोग देर तक बैठे रहते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगी। ये भी गुरुदेव ने क्लियर किया। साधक धर्म साधक पूछते हैं, गुरुदेव पैर में घाव ठीक नहीं हो रहा है, ध्यान भी कर रहा हूँ, ये गुरुदेव ये घाव कैसे हो गया? साधक, सर्प ने काट लिया था, डॉक्टरों को दिखाया था, बाद में रिपोर्ट कराई तो उसमें ब्लड कैंसर आ गया, ध्यान से ठीक हो गया था। गुरुदेव, कैंसर की नेगेटिव रिपोर्ट है? साधक, जी गुरुदेव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिपोर्ट है, लेकिन घाव ठीक नहीं हो रहा है। गुरुदेव, नाम जपते रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 16वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव बीपी की शिकायत है। गुरुदेव ने कहा, ध्यान करो, नाम जपो, हर समय ठीक हो जाएगा। 17वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव मेरे हृदय में छेद है। गुरुदेव ने पूछा, कितना समय हो गया? साधक, साल भर पहले डॉक्टर को दिखाया था, कहते हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुदेव, हार्ट का नहीं होता है, ठीक हो जाओगे, हो जाएगा, नाम जपो। 18वां साधक पूछता है, गुरुदेव दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस पर हूँ। गुरुदेव पूछा, कहाँ से आए हो? साधक ने कहा, उड़ीसा से। गुरुदेव का, ठीक हो जाएगी, नाम जपो। 19वें साधक पूछते हैं, गुरुदेव क्या नाद एक कान से सुनाई देता है? गुरुदेव ने कहा, एक से भी और दोनों से भी। 20वें साधक पूछते हैं, ऐसा इस मंत्र में क्या है और यह प्रक्रिया दूसरी योग पद्धति से कैसे भिन्न है? गुरुदेव ने जवाब दिया, कृष्ण 9वें अवतार थे और मैं 10वां अवतार हूँ, मैं कल्कि अवतार हूँ। मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है। साधक, महर्षि रविंद्र ने अपनी किताब में वर्णन किया है कि मनुष्य की कोई योजना नहीं होनी चाहिए, अभी तो एक लक्ष्य होना चाहिए, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। गुरुदेव, बिल्कुल, उस किताब में मेरे अवतार की व्याख्या है और उसमें लिखा एक एक शब्द बिल्कुल सही है और मेरे लिए लिखा गया है, मैं कल की अवतार हूँ। साधक, दिन भर काम और व्यस्तता की वजह से सघन नाम जप नहीं कर पाते, ऐसे में अजपा कैसे हो? गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठकर ध्यान करें, जब मरीजों को देखते हो पूरा ध्यान उन पर ही दो। तो गुरुदेव ने कहा, हमारी भौतिक जिम्मेदारियों को भी हमें पूरा ध्यान देते हुए करना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना चाहिए। चलिए, यहाँ से आगे का हम कल पढ़ेंगे और क्योंकि समय भी हो गया है, मैं हिंगू जी भाई सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आएं और गुरुदेव का इस कार्यक्रम का गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। इससे पहले सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय श्री कल की। जय गुरुदेव।